Exercise 13.8 क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच कंटेन टू पैरेलल लाइंस। 18 से पहले हमने 16 तक किए थे। 17th क्वेश्चन भी ध्यान देना, सेम टू सेम 15th और 16th जैसा ही है, एक बार ट्राई करना उसको भी। 18 से स्टार्ट करते हैं। प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जो क्या कर रहा है प्लेन, इन दो पैरेलल लाइंस को कंटेन कर रहा है। ये प्लेन, ये दो लाइन है, मान लिया ये लाइन फर्स्ट है, सॉल्यूशन में लिख लेना अच्छे, यहीं पर मानना ये लाइन सेकंड। जो हमारा प्लेन है, और ये लाइन कैसी है, दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड, ये दोनों लाइन प्लेन के अंदर ही, ठीक। तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करें। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, लाइन जो है वो किसके अंदर कंटेन है, प्लेन के अंदर, तो एक चीज तो हमेशा लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है ये ध्यान देना, और दूसरा हमेशा प्लेन का जो नॉर्मल होता है उसका। सिर्फ दो ही चीज होती है, सारी कंप्लीट एक्सरसाइज इसी पर ही बेस्ड है, कुछ भी नहीं करना। हमेशा लाइन अगर प्लेन के ऊपर है तो लाइन का पासिंग पॉइंट देखना है, जो प्लेन है उसका नॉर्मल देखना है। दो तीन चीजें होती है, इनको ही आपस में एडजस्ट करके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो देखना क्या है, फर्स्ट लाइन कहां से पास हो रही है, चेक करो। 4 3 2 x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फर्स्ट लाइन हमारे पास हो रही 4 3 2। सेकंड लाइन कहां से पास हो रही है, 3 2 z माइनस z1 0 0 3 2 0। तो पहले इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं। ये पॉइंट किस पर है, फर्स्ट लाइन पर है, और फर्स्ट लाइन प्लेन पर है, तो ये पॉइंट किस पर होगा, प्लेन पर भी होगा, यानी प्लेन इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो एक तो स्टार्टिंग यहां से करता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लिख लेना 4 3 2। क्या आएगी, a इंटू में x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। चलो इनको दो मान लेते हैं, थर्ड आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब प्लेन की इक्वेशन आ गई, सिर्फ a b और c की जरूरत है, यानी जो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन जैसे है उनकी जरूरत है। अब दूसरी कंडीशन देखना, ये पॉइंट भी तो प्लेन के ऊपर है, तो ये जो हमारा प्लेन है ये इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। आल्सो प्लेन हमारा ये आ गया थर्ड, ये जो बना रखा है अभी प्लेन थर्ड आ गया। प्लेन थर्ड कहां से, पासिस थ्रू 3 2 0, यानी जब प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, या ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 3, y की जगह 2, z की जगह 0 रखना। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 2 c इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई। अब हमें a b और c चाहिए। एक इक्वेशन तो आ गई, एक और चाहिए। अगर एक इक्वेशन और आ जाएगी तो उनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन अब हमने सबका यूज कर लिया, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, उसका भी हो गया, इससे भी हो गया। अब बच गया नॉर्मल, तो जो प्लेन का नॉर्मल है उसका हो यूज करना। तो ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा। प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, बाहर की तरफ, जो इस प्लेन का परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, बोर्ड के बाहर की तरफ। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये प्लेन का है, तो इन दोनों लाइन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन भी क्या है, प्लेन के ऊपर ही है। तो जो हमारा प्लेन का नॉर्मल है बाहर की तरफ है, वो क्या है, इन दोनों लाइंस के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, दोनों लाइंस के है, तो एक से ही बात बन जाएगी, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नॉर्मल जो है हमारा प्लेन का, वो किसके परपेंडिकुलर है, फर्स्ट के परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, a है b है c है। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 -4 5, यानी ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो a की 1 से करना a, b की -4 से -4b, और c की 5 से +5c इक्वल टू 0। इक्वेशन अब इसको रब करना बाद में। अब इन दोनों को सॉल्व करना।
ए बी सी की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, लैम्डा के अंदर ये रख देना, लैम्डा 0 में चला जाएगा, ये हमारा प्लेन है, ये कर। अगर कोई स्टूडेंट नया है उसको नहीं पता फिर भी बता रहा हूं, जो नॉर्मल होगा प्लेन का वो होगा बाहर की तरफ और फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों है बोर्ड पर। तो ये चीज क्या हुई, जब पूरे बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो बोर्ड पर जितनी भी चीजें हैं उनके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये कंप्लीट बोर्ड के है, तो मतलब फर्स्ट के और सेकंड के और इस प्लेन के सबके ही परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना। बोर्ड पे जितनी भी चीजें हैं सबके परपेंडिकुलर है। तो हमने यूज कर लिया जो नॉर्मल था प्लेन का वो क्या हुआ, फर्स्ट के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल और लाइन, नॉर्मल भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। जब दोनों दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना होता है, 0। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC, लाइन के -4। इनको सोल्व करना, थर्ड में पुट कर देना, वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी प्लेन की। सारे के सारे क्वेश्चंस, कोई नई चीजें नहीं करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग फ्रॉम 1 to 5। चलो देख लेते हैं, तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी। पासिंग फ्रॉम 1 to 5, and parallel to the lines। दो लाइंस गिवन है, इनकी क्या है, पैरेलल। तो लाइंस क्या है, x - 1/2, y + 1/3 z पर, एंड सेकेंड लाइन है x + 3y - 2। इसको मान लिया फर्स्ट लाइन, इसको मान लिया ठीक। करेक्ट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, प्लेन हो रहा है इस पॉइंट से एंड पैरेलल टू द लाइंस, और इन दो लाइंस के पैरेलल। तो ये हो गया हमारा प्लेन। अब ये लाइंस पैरेलल है तो जरूरी नहीं है ये प्लेन के ऊपर ही होगी, ऐसा नहीं है पैरेलल है तो प्लेन के ऊपर ही होगी, हो सकता है ये ऐसे भी पैरेलल। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये क्या है, दोनों लाइंस प्लेन के पैरेलल के। तो जरूरी नहीं हर बार ऊपर ही लेके, जब कहे लाई कर रहे हैं तभी, क्योंकि अब हम उसका यूज नहीं कर सकते कि अगर लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो प्लेन की इक्वेशन, क्योंकि ये कहे पैरेलल है तो हो सकता है ये बाहर की हो, तो हम बाहर की तरफ भी बना देते। तो इसमें सबसे पहली चीज जो कही है वो है लाइन, प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing from 1 to 5 is a into में x minus x1, b into में y minus y1, c into में z minus z। ये इक्वेशन आ गई। अब a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करके थर्ड में पुट कर देना, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो a, b, c की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना। अब ये लाइन पैरेलल से, जरूरी नहीं है इसके ऊपर है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से तो प्लेन की इक्वेशन में वो पॉइंट रख दिया, नहीं। तो किसका यूज करेंगे, लाइंस इसके पैरेलल है तो नॉर्मल का यूज करते हैं। जो इसका नॉर्मल होगा वो क्या होगा, प्लेन का बाहर की तरफ, और ये दोनों पैरेलल है तो जो इसका परपेंडिकुलर है प्लेन का वो किसके, वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, वो इसके भी होगा। मान लीजिए सारे बोर्ड पर ये, तो जब ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना। ये दोनों लाइन से बोर्ड के ऊपर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके भी और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका यूज करते हैं। तो देखना, नॉर्मल जो है प्लेन का वो किसके परपेंडिकुलर है, फर्स्ट लाइन के।
जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना होता है? 0। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2 3 माइनस 1, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देना 2a 3b प्लस में c इक्वल टू, एक इक्वेशन आ गई, इसको मान लेना 4। ऐसे ही जो नॉर्मल है प्लेन का वो किसके परपेंडिकुलर है? सेकंड के। तो नॉर्मल सेकंड के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और सेकंड के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट भी क्या होगा? 0। तो नॉर्मल के तो ए बी सी, सेकंड के है -2 5 और 3, तो -2 की ऐसे करना, -2 5 की बी से और 3 की सी से। ये आ गई इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड में पुट कर देना प्लेन की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन equation of plane containing the line and perpendicular to the plane. Find equation of plane. Containing the line x plus 1 by 2 y plus 1 upon by minus 1 z minus 3 by and perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane हमारे पास है x plus 2y plus z minus 1 is equal to 0। एक प्लेन की ही इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है? प्लेन की इक्वेशन जिसने इस लाइन को क्या कर रखा है? कंटेन कर रखा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो ये जो लाइन है ये प्लेन के अंदर कंटेन है। ये लाइन इसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट, पहले इसको लिख लेना, गिवन लाइन ये है, इसको फर्स्ट मान लिया, गिवन प्लेन ये है, इसको सेकंड, वो तो कर लेना। तो ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब प्लेन में इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो सबसे पहले कंटेन कर रहा है तो किसका यूज करेंगे? जहां से ये लाइन पास हो रही, तो ये लाइन कहां से पास हो रही है देखी जाएगी तो -1 है पॉइंट, ध्यान से गलती मत करना, ये भी -1 और ये है 3 x माइनस x1 क्योंकि इक्वेशन माइनस, ठीक है। ये लाइन प्लेन के अंदर है, प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है तो इस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है, प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा था। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन तो -1 3 इच a इंटू में x माइनस x1 प्लस b इंटू में y माइनस y1 प्लस c इंटू में z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई प्लेन की। सेकंड थर्ड मान लेना, इसको हमने सेकंड मान लिया प्लेन को, ये आ गई प्लेन की इक्वेशन थर्ड। एबीसी की वैल्यूज तो देखना अब किसका यूज करेंगे? एक तो प्लेन गिवन है यानी थर्ड प्लेन और सेकंड प्लेन, यानी फाइंड द ये प्लेन क्या है? इसके परपेंडिकुलर है तो इसको तो सेकंड मान रखा है। ये जो प्लेन निकालना था ये थर्ड आ गया, यानी सेकंड प्लेन और थर्ड प्लेन परपेंडिकुलर। एक तो इसका यूज करेंगे और इसका यूज कर सकते हैं, लाइन का ही यूज करेंगे। तो देखना जो नॉर्मल होगा वो प्लेन का बाहर की तरफ, तो यानी नॉर्मल जो है प्लेन का वो इस लाइन के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। तो जब नॉर्मल और लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर है, इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 -1 4। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है नॉर्मल के? ए बी सी, तो 2a
माइनस बी प्लस 4c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो एक और चाहिए, ठीक है। अब ये थर्ड प्लेन और सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन यही है जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें। थर्ड प्लेन और सेकंड प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर है। थर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड प्लेन, देन क्या होगा? दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और जब दो प्लेन्स के बीच में हम एंगल निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल। स्टार्टिंग में देखना अगर भूल गए हो, दो प्लेन के बीच में एंगल का मतलब होता है जो उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल होता है। दो लाइंस के बीच में एंगल का मतलब होता है जो, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो होता है लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर गिवन है, यानी उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी कैसे हैं? परपेंडिकुलर। अब नॉर्मल एक लाइन ही तो होती है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट कितना होगा? 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। तो जो थर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड प्लेन तो इनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? abc है। इसके कितने हैं? x y z के कोएफिशिएंट होते हैं, 1 है 2 है 1 है। तो क्या करना? a की 1 से करना, b की 2 से और c की 1 से इज इक्वल टू 0, a1 a2 b1 b2 से। वह इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। थर्ड में पुट करते हैं प्लेन की इक्वेशन। तो कभी भी कहे दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उनके नॉर्मल वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। और नॉर्मल वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है यानी नॉर्मल वेक्टर क्या है? दो लाइन ही तो है, तो फिर उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। करने तो सारे ऐसे ही हैं। चलो एक दो और देख लेना, 22। फिर उसके बाद क्वेश्चन सिमिलर से आने लग जाएंगे, जैसे 23 और 24 ये क्वेश्चन सेम है, 25 से लेकर 28 तक सेम है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 22। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब लाइन की बात कर रहे हैं, प्लेन की नहीं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3। and parallel to the planes। क्वेश्चन रिवर्स दे दिया, प्लेन की जगह लाइन और लाइन की जगह प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन्स, दो प्लेन्स हमारे पास हैं, x minus y plus 2z is equal to 6 and 3x plus y minus z is equal to 5। ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वेक्टर फॉर्म में दे रखे प्लेन, तो उनको पार्टीशन करने के बाद सेम आ गए। तो देखना, एक लाइन जो पॉइंट 1 2 3 से पास कर रही है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और लाइन हमारी क्या है? इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल। चलो रफली हो सकता है ये दो प्लेन ऐसे, लाइन भी क्या है इनके? पैरेलल की है। लाइन भी क्या है? इस प्लेन के भी पैरेलल है और इस प्लेन के भी पैरेलल। एक आइडिया हमने लिया है, ये प्लेन और लाइन कुछ ऐसे हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं फिगर बनाना, सिर्फ समझने के लिए रखना बना देना। यही तो है कि ये जो हमारी लाइन है इस प्लेन और इस प्लेन दोनों के क्या है? पैरेलल है। तो मान लिया एक प्लेन ये है, एक ये, तो लाइन इनके पैरेलल है, यानी तीनों क्या होंगे? अगर समझा जाए तो सोचे तो ये तीनों क्या है? एक ही बोर्ड पर है, मान लेना ये। अब लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 1 2 3। तो फाइंड आउट करना है लाइन की इक्वेशन। पहले पॉइंट का यूज कर लेते हैं 1 2 3 का। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 लिख लेना। लाइन की इक्वेशन जो कहां से पास कर रही है?
1 2 3, उसकी इक्वेशन क्या होती है लाइन की इक्वेशन? x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c, यही तो होती है लाइन की इक्वेशन। मान लिया फर्स्ट, या इस प्लेन को फर्स्ट मान लेना, इस प्लेन की इक्वेशन को सेकंड मान लेना, इस लाइन की इक्वेशन को थर्ड मान लेना, इससे कोई फर्क नहीं। प्लेन फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6, ये फर्स्ट प्लेन है। दूसरा है 3x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 5, ये सेकंड। तो गिवन प्लेन्स पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 1 2 3, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, यानी पासिंग पॉइंट ये है x1 y1 z1। ठीक है, तो अब क्या चाहिए लाइन में? सिर्फ a b और c चाहिए, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो a b c कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ध्यान देना। अब लाइन जो है इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, ठीक है। पासिंग पॉइंट का तो यूज हो गया, तो क्यों ना आप नॉर्मल का यूज कर ले। तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? बाहर की तरफ, इसका नॉर्मल भी क्या होगा? बाहर की तरफ, और लाइन है बोर्ड पे, तो यानी जो नॉर्मल होगा इस प्लेन का वो भी क्या होगा? लाइन के परपेंडिकुलर। इसका नॉर्मल होगा वो भी क्या होगा? लाइन के परपेंडिकुलर। तो कैसे करेंगे? तो नॉर्मल ऑफ प्लेन फर्स्ट, जो पहले प्लेन का नॉर्मल है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन थर्ड, ये लाइन है थर्ड, इसकी इक्वेशन है थर्ड मान ली। तो जो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल है वो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो किसका यूज करेंगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2, सबसे ज्यादा यूज इसी का ही होता है, a1 a2 b1 b2। तो ये और ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और थर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल क्या होता है? x y z के कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, -1 है, 2 है। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? a है, b है, c है। तो करना मल्टीप्लाई, a की 1 से करेंगे, b की -1 से करेंगे, c की +2 से। एक इक्वेशन आ गई, मान लेना। ऐसे ही इसका नॉर्मल भी क्या होगा? बाहर की तरफ, ये लाइन बोर्ड पर है तो इसका नॉर्मल क्या होगा? इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो सेम इसी वे में इसके डायरेक्शन रेशियोज तो हैं a b और c, इसके हैं 3 1 -1, तो a की 3 से करना, b की 1 से, c की z -1 से। तो a की 3 से करेंगे 3a, फिर b की 1 से करेंगे b, और c की -z है, -1 से करेंगे तो -c = 0। ये इक्वेशन आ गई। फिर इन दोनों को सॉल्व करना, a b c की वैल्यू आएगी, लाइन थर्ड में रख देना, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। Next, 23rd and 4th, both are same. Find equation, उसमें अल्फा बीटा गामा एलिमेंट, इसमें 0 1 2 कर लेना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 0 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ऐसे कर सकते हैं। पर फिर भी एक क्वेश्चन हो, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 0 1 2, इस पॉइंट से क्या कर रहा है? पास कर, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसको मैं डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं, लाइन जो भी है x -1 अपॉन में 2, y -1 अपॉन में -1, और z -3 अपॉन में 1। लाइन थी हमारी i + j + 3k लैम्डा 2i - j + k, उसको मैंने डायरेक्ट इसमें चेंज कर दिया कार्टेशियन। इस लाइन को मान मिलेगा फर्स्ट। तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की, जो प्लेन कहां से पास हो रहा है? यहां से, और परपेंडिकुलर है इस लाइन की। प्लेन हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो ये क्वेश्चन तो और इजी हो गया। तो
सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन 0 1 2 से, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 0 1 2, a into x minus x1, b into y minus y1, c into z minus z1 is equal to 0। इक्वेशन सेकंड आ गई प्लेन की, ठीक है। अब प्लेन है, ये हो गया। लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ये हो गई लाइन फर्स्ट, ये हो गया प्लेन सेकंड। यानी ये लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ है मतलब किसका काम कर रही है, नॉर्मल का काम कर रही है। तो जो डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के नॉर्मल के होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज लाइन के होंगे। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 -1 और 1, यही तो है। तो नॉर्मल तो लिखता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन कितने हैं, 2 -1 और 1। अब लिखना सिंस लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल विल बी 2 -1 और 1। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो यानी का एक जगह 2 रख दिया, b की जगह -1 रख दिया और c की जगह 1 रख दिया। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, यहां प्लेन की छोड़ो इसको, फिर से बता रहा हूं। एक प्लेन एक पॉइंट से पास होता है, तो प्लेन की इक्वेशन ये आ गई सेकंड। प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, लाइन के, यानी ये जो लाइन है ना फर्स्ट, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब बाहर की तरफ है, और नॉर्मल भी प्लेन का क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो लाइन किसका काम कर रही है, नॉर्मल का काम कर रही है। अब हमें क्या चाहिए इसमें, ये ABC था, हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज की तो जरूरत है। और लाइन किसका काम कर रही है, नॉर्मल का ही तो काम कर रही है। तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही किसके होंगे, नॉर्मल के होंगे। तो a की जगह 2 रखना, b की जगह -1, c की जगह 1, ये प्लेन की इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, 25th, फिर 25th का सेकंड पार्ट, 26th क्वेश्चन, 27, 28 थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लगभग सारी चीजें सेम ही पूछ रखी है। देखना एक बार 25th ध्यान से देखना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। where the line की इक्वेशन गिवन है, x + 1/2 meets the plane। प्लेन की इक्वेशन गिवन है, x + y + 4z। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने एक पॉइंट के, कहां पर, जहां पर लाइन और प्लेन मीट कर, लाइन और प्लेन हमारा क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, यानी मिल रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ध्यान से देखना, पहले भी बताया था, एक लेना पेज, सिंपल पेज लिया, उसमें से क्या करना, पेज में से पेन को कर लिया बिल्कुल आर पार। तो जहां पर पेन आर पार हो रहा है, यानी जो पॉइंट, यानी जो कॉमन पॉइंट है किसका, पेन का और पेज का, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, मतलब है ये। यानी ये तो हो गया मान लिया प्लेन, यानी पेज है। अब इसमें से ये तो हमारा हो गया प्लेन। अब इसमें से क्या कर दिया हमने, ऐसे कोई भी लाइन को आर पार। अब ये बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाया जाएगा, लेकिन प्लेन एक्चुअली में है ऐसा, और हमने क्या किया है, पेन को उसमें से क्या किया है, आर पार। तो ये जो पॉइंट होगा जहां पर पेन पेज को क्रॉस कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बोर्ड पर तो इसको ऐसे ही बनाया जाएगा, ये पेन हो गया, ये पेज हो गया, तो ये ऐसे ही कुछ बनेगा। यानी इस पॉइंट पे मान लिया
ये पॉइंट है, यहां पर जो हमारा पेन है इस पेज को क्रॉस करते हुए यानी मीट कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखना, ये लाइन है, इसको मान लिया फर्स्ट। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? x + 1/2 y + 2/3 और z + 3/4, इसको मान लिया फर्स्ट। प्लेन भी हमारे पास गिवन है, x + y + 4z = 6, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। यानी गिवन लाइन ये है वो फर्स्ट हो गई, गिवन प्लेन ये है ये सेकंड हो गया। अब ये जो हमारी लाइन फर्स्ट है, इस प्लेन को इस पॉइंट पर मीट करेगी, यानी यहां से आर पार हो रहा है ये पॉइंट, यानी ये लाइन। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तब एक चीज तो क्लियर है, ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर भी है, और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट P ये प्लेन के ऊपर भी होगा। चेक कर सकते हो, लाइन और प्लेन दोनों का क्या है? ये कॉमन पॉइंट है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बहुत ही आसान है। ये जो लाइन फर्स्ट है इसको क्या करना? लैम्डा के इक्वल रख लेना। चलो लिख देता हूं, गिवन लाइन हमारे पास क्या है? x + 1/2 y + 2/3 z + 3/4, ये फर्स्ट लाइन है, इसको मान लिया ये लैम्डा के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा - 1, 3 लैम्डा - 2, 4 लैम्डा - 3। ये क्या है? x, y और z जो पहली लाइन है उसके जनरल कोऑर्डिनेट है, यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट के हो सकता है, तो पॉइंट P के भी हो सकते हैं, क्योंकि P भी तो लाइन पर ही है। Therefore, coordinates of P are यही होंगे 2 लैम्डा - 1, 3 लैम्डा - 2, 4 लैम्डा - 3 फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो ये तो फाइंड आउट करना था कोऑर्डिनेट्स P के क्या। तो लैम्डा की वैल्यू और चाहिए। तो अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P, ये क्या है? प्लेन का और लाइन का दोनों का कॉमन पॉइंट है। चेक कर सकते हो, तो कॉमन पॉइंट है, तो यानी ये जो पॉइंट P है प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है, और प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई भी करेगा। सिंस पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन, पॉइंट P लाई कर रहा है प्लेन पर, देन ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करना? x y z की जगह ये पॉइंट रख देना। तो 2 लैम्डा - 1 प्लस y है, उसके बाद 3 लैम्डा - 2 प्लस 4 लैम्डा - 3 इज इक्वल टू 6। कितना आ गया? चलो सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को। 2 लैम्डा - 1, 3 लैम्डा - 2, 16 लैम्डा - 12 इज इक्वल टू 6। 5 और 16 21 लैम्डा, ये कितना आ जाएगा? -3 -12 -15 उधर गया तो +6 21, यानी लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो यहां पुट कर देना। 2 - 1 ये कितना हो जाएगा? पॉइंट P आ गया 1। 3 - 2 ये पॉइंट आ गया 1। 4 - 3 ये पॉइंट P आ गया 1। तो जो पॉइंट फाइंड आउट करना था 1 1 1, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। बस ये है, आ गया। कर सकते हैं इतना। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पॉइंट के कहां पर, वो पॉइंट कहां पर होगा? जहां लाइन और प्लेन क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। तो लाइन और ये प्लेन हो गए, ये लाइन हो गई, तो इस ये लाइन और प्लेन इस पॉइंट P पर मीट कर रहे हैं। तो जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं तो वो पॉइंट तो कॉमन पॉइंट ही होता है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, तो सबसे पहले जो लाइन है वहां से हमने x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x y z क्या होगा? किसी भी पॉइंट का लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट। तो P भी लाइन पर है तो P के भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट कॉमन पॉइंट है, यानी मीट कर रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट और कॉमन पॉइंट क्या होता है? लाइन और प्लेन दोनों पर ही होगा। तो ये पॉइंट P क्या है? प्लेन के ऊपर भी है, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। वहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू को वापस P के अंदर रख देना, पॉइंट P आ गया। बस ये करना है। अब उसके बाद अब जो सेकंड पार्ट जाना अभी से 25 का 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन का क्या क्या पूछ रखा है इसी क्वेश्चन में बताता हूं मैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। सेम है फर्स्ट पार्ट को, तेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, यानी लाइन है उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेना, प्लेन को भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये
मीट करे या फिर कट करे, इंटरसेक्ट करे, एक ही तो बात है, यानी ये पॉइंट पे निकालना है 26 के फर्स्ट में। सेकंड में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 12, 5। एक पॉइंट है 2, 12, 5, मान लिया कोई भी पॉइंट हो गया ए। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसका, इस पॉइंट का, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। एक लाइन गिवन है, एक प्लेन गिवन है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, P। तो इस पॉइंट का और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेना। तो पहले P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, सेम है। अब आ गया 28 पर आ जाओ, 7 से पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 103। 28 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 103 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो पहले लाइन और प्लेन गिवन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करना, ये आ गया 111। फिर एक पॉइंट है क्या, 103, तो क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी 103 से और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, ये A है, तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 103 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनसे जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ये तो हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। तो कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन हम, ठीक है। फिर 27th क्वेश्चन है, कह रहे सो दैट लाइन एंड प्लेन आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उनका कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, यानी पॉइंट P होगा ही नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी ट्राई करना, मैं बता रहा हूं क्या करना है। अगर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मान लिया पहले लेट वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां से क्या करना, सेम यही लैम्डा की वैल्यू निकालना, P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे लैम्डा की तरह, उसको क्या करना, प्लेन की इक्वेशन के अंदर पुट करके देखना, लैम्डा की वैल्यू कुछ निकलेगी नहीं, यानी 0 या कुछ लैम्डा बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तभी ऐसा होगा। चलो ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, अगर नहीं होगा तो पर पहले एक बार खुद कोशिश करना। अब आते हैं 25 का जो सेकंड पार्ट है, करना यही है, बस घुमा फिरा कर पूछ सकता है, देखना क्या है। Find the coordinates of a point P where the line AB। ये बना रहा, क्वेश्चन रीड करना। चलो करते हैं एक, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं, देख लेना तुम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P where the line through AB crosses the plane passing through the point L, M, N। Also find the ratio in which P divides line segment AB। सबसे पहले तो एक प्लेन, कोई लाइन AB क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गई लाइन AB, ठीक है। जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को इसने बोल रखा है P। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। तो क्या करना है, करना है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। तो A एंड B, A हमारे पास क्या है 3 - 4 - 5 एंड B है 2 - 3 1। यानी एक लाइन है AB जो इस प्लेन को क्रॉस कर रही है पॉइंट P पर, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट L, M, N। यह बात कर रहे हैं क्रॉसिंग द प्लेन एंड प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट L, M एंड N। प्लेन इन तीन पॉइंट L, M और N से क्या कर रहा है, पास कर। फिर आंसर पॉइंट को बाद में। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है, एक तो इक्वेशन होनी चाहिए AB की और एक प्लेन की इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास A और B दो पॉइंट्स है, तो यहां से AB की इक्वेशन निकाल सकते हैं x - x1 upon x2 - x1, ऐसे AB की इक्वेशन निकल जाएगी।
अब प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाले? तो इन्होंने कह रखा है प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, एल, एम और एन। तो हम फाइंड आउट करके आए हैं पहले क्वेश्चंस में, लास्ट एक्सरसाइज में, इससे लास्ट में। कोई प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास होता है तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो तीनों पॉइंट्स गिवन है तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी, मान लिया ये आपने, ठीक है। लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो लाइन की भी कोई ना कोई इक्वेशन आ ही जाएगी, जो भी हो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन b। बस अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेम क्वेश्चन आ गया जैसे हमने किए हैं, एक लाइन गिवन है, एक प्लेन गिवन है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको लैम्डा के ऊपर रखना, p के कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट p इस पर लाई कर रहा है तो उसको कर देना लैम्डा की वैल्यू। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट, जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में कर रहा है डिवाइड? मान लिया P रेशियो 1 में, जैसे 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं वैसे ही रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन सेम ही थे, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार करके देखना, अगर किसी के आंसर नहीं आ रहे या किसी में कुछ डाउट है तो उनको फिर कर लें। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया 29। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। फाइंड डिस्टेंस वन माइनस 2 3 फ्रॉम द प्लेन x minus y plus z is equal to 5. Measured parallel to the line. ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, measured parallel to the line. लाइन की इक्वेशन भी गिवन है क्या? x plus 1 by 2 y plus 3 by 3 तो z प्लस 1 माइनस x। देखना क्वेश्चन को पहले समझना। डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है किसका? एक पॉइंट का। कहां से? इस प्लेन से। लेकिन ये डिस्टेंस कुछ ऐसा है कि इस डिस्टेंस को मेजर कर रहा है इस लाइन के पैरेलल। ये कोई प्लेन है, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट है 1 माइनस 2 3। इस पॉइंट को नाम दे दिया a, ठीक। डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का और इस प्लेन का। प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू। तो ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस इस पॉइंट और इस प्लेन का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि एक परपेंडिकुलर खींच दिया और a का और इस प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा। ये डिस्टेंस कुछ ऐसा है कि ये डिस्टेंस हमने इस लाइन के अलोंग मेजर कर रखा है। मान लिया ये लाइन कुछ ऐसी इस प्रकार, या थोड़ी और भी तिरछी हो सकती है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये लाइन हमने कुछ, या फिर ऐसे ले सकते हैं, कैसे भी ले लेना लाइन कैसे भी लो। ये लाइन है कोई, ये इसको मान लिया लाइन फर्स्ट, ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन को मान लिया सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको इस लाइन के पैरेलल ही मेजर किया, यानी इस पैरेलल ही मेजर कर रहे हैं ऐसे। थोड़ा ढंग से कर लेना, लाइन को ढंग से। तो इस प्लेन का ये डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा और फिगर थोड़ा उधर कर लेना, एडजस्ट कर लेना। नहीं आया समझ, फिर से बता रहा हूं। डिस्टेंस फाइंड करना है एक पॉइंट का एक प्लेन से। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया प्लेन। इस पॉइंट और इस प्लेन का डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ये जो लाइन है इसके पैरेलल होना चाहिए। जैसे लाइन ये है तो डिस्टेंस इसके पैरेलल होगा, ये ध्यान रखना है। तो लाइन कैसे भी बना लेना आप, इधर उधर कैसे भी। तो जो डिस्टेंस हम लेंगे ना, लाइन अगर ऐसी है तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका, ये बिल्कुल क्या होगा, इसके पैरेलल लेना है, ये ध्यान रखना। तो मान लिया ये पॉइंट हो गया बी प्लेन के ऊपर,
तो डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ए बी के लिए हमें क्या चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट्स तो है, बी के कोऑर्डिनेट्स अगर और मिल जाए तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट के लिए फिर हमें देखना है अगर हमें ए बी की इक्वेशन मिल जाए, अगर ए बी की इक्वेशन मिल जाए तो उसको लैम्डा के बराबर रख के जनरल कोऑर्डिनेट्स कर सकते हैं, और ये पॉइंट भी प्लेन के ऊपर भी है, यहां पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बी का कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले देखना आ जाएगा समझ में, कुछ ऐसा नहीं है। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, जो हमारी लाइन फर्स्ट है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, क्या कर सकते हैं, 2 है, 3 है, -6 ना, यहां तक तो ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 -6। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल, ये बोल सकते हैं सेम ही होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियो जेबी के भी कितने होंगे, जो इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 -6। तो डायरेक्शन रेशियो जो एबी भी क्या होंगे, तो एबी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1। x1 क्या है, एबी कहां से पास कर रही है, पॉइंट ए से तो पास कर रही है, x1 हो गया 1 y1 z1 अपॉन में a, यानी कि होता है डायरेक्शन रेशियो y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। ये डायरेक्शन रेशियोज तो एबीसी होते हैं किसी भी लाइन के, एबी के डायरेक्शन रेशियोज है ये तो एबीसी, एबी यहां से पास कर रही है x1 y1 z। देखो एबी की इक्वेशन आ गई, इसको रख दिया लैम्डा पे, x की वैल्यू y की वैल्यू भी आ जाएगी, देख लेना प्लस माइनस की गलती हो जाएगी, -6 लैम्डा प्लस में ये क्या आ गए x y और z कहां से आए, एबी से आए, यानी ए बी के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो क्यों ना ये पॉइंट बी के भी कोऑर्डिनेट होंगे, तो बी के कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 और -6 लैम्डा प्लस 2। अब डिस्टेंस ए बी क्या है, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर, तो ये पॉइंट तो प्लेन के ऊपर ही है, ये जो डिस्टेंस है ए का बी से, तो ये पॉइंट बी तो क्या है, प्लेन के ऊपर ही है। तो प्लेन की इक्वेशन ये है, तो क्या ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इन पॉइंट्स को क्या करना, प्लेन की इक्वेशन के अंदर रख देना, वहां से क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू को यहां दोबारा रख देना, बी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस आ गया होगा समझ में, देखना एक बार करके। लास्ट पार्ट हो गया इसका 29 का सेकंड टू सेकंड, 29 का थर्ड पार्ट। Find the distance of a point. -2 3 -4 from the line x plus 2y3, 2y plus 3y4, 3z plus 4, measured parallel to the plane। अब की बात पैरेलल मेजर कर रखा है प्लेन के, उसमें था लाइन, प्लेन हमारे पास गिवन है 4x plus 12y minus 3z plus 1। देख लेना अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, 4x plus 12y minus 3z plus 1 equal to 0। इस प्लेन के मेजर पैरेलली मेजर किए, डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस लाइन से, तो ये तो हो गई लाइन, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट हो गया ए, -2 3 -2,
इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कैसे मेजर करना है? पैरेलल टू द प्लेन। ये कोई प्लेन गिवन है, इसके पैरेलल होना चाहिए डिस्टेंस। तो मान लिया ये कोई प्लेन ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ये बिल्कुल इसके पैरेलल ही चलना चाहिए, ये नहीं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, इसके बिल्कुल पैरेलल। जैसे ये प्लेन है ऐसे ही ये डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस हो गया AB। इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, लिख देता हूं 4x + 12y - 3z। इसको मान लिया सेकंड प्लेन। जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उसको मान लिया फर्स्ट लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या है? थोड़ा इसको सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, उसमें लिखना पड़ेगा। तो देखना सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होगी। यहां से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि x, y और z के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए सिमेट्रिक फॉर्म में। x - x1/a, y - y1/b। x, y, z सबके कोएफिशिएंट 1 होते हैं, तो कोएफिशिएंट 1 बनाओ तो 2 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेना, z प्लस में 4/3/5। अब क्या करना है? 2 और 3 6 कंप्लीट इक्वेशन को क्या करना? 6 से डिवाइड कर देना। तो करेक्ट, यहां से देखिए 2 और 3 6 है, तो 6 से दोनों को डिवाइड कर दो कंप्लीट को। तो कंप्लीट को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ गए 18। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 12 आ गया। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर बच गया 2, 5 × 2 10 आ गया। ये क्वेश्चन x + 2/18, y + 3/2 12, z + 4/3 10। ठीक, सिमेट्रिक फॉर्म में तो हमने चेंज कर लिया। तो अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। डिस्टेंस यदि फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? b के कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो b के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो यहां इसको लैम्डा के बराबर रखा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 लैम्डा - 2, y की वैल्यू 12 लैम्डा - 3/2 और z की वैल्यू 10 लैम्डा - 4/3। x, y, z इनकी वैल्यू आ गई। ये रखी लाइन फर्स्ट। तो फर्स्ट लाइन को हमने लैम्डा के बराबर रखा तो x, y, z आ गए, यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन पे तो पॉइंट b भी है, तो ये b के भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। 18 लैम्डा - 2, 12 लैम्डा - 3/2 और 10 लैम्डा - 4/3। ये आ गए पॉइंट b के कोऑर्डिनेट फिलहाल। तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए हमें यहां से। तो देखना AB और प्लेन क्या है? पैरेलल है। AB और प्लेन हमारे पास क्या है? पैरेलल है। लेकिन जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो क्या होगा? अगर ऐसे मेजर करें AB के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये दोनों तो पैरेलल है, यानी ऐसे है, बोर्ड पे है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा? प्लेन का बाहर की तरफ। तो इसके भी क्या होगा? वो बाहर की तरफ, यानी AB के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहां से हम डायरेक्शन रेशियोज का यूज कर सकते हैं। तो यहां से AB के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर ले, यहां से प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज और उनका प्रोडक्ट A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 कर देना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या होंगे? अब 2 पॉइंट गिवन है तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? x2 - x1 तो कितना हो जाएगा? 18 लैम्डा, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। 12 लैम्डा - 3 ये कितना हो जाएगा? 12 लैम्डा - 6 और ये 3/2 है, सॉरी 12 लैम्डा - 3/2। इसमें से इसको घटाएंगे -3 और ये कितना आ जाएगा? 10 लैम्डा - 4/3 - 4 प्लस 4 आगे। ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। इनको सोल्व करना। सोल्व करने के बाद चलो सोल्व कर लेना इनको कैसे भी करके। -3/2 - 3 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? -6 ऐसे करना। 6 + 3 9/2 ये तो आ गया। 12 लैम्डा - 9/2 ये कितना आ जाएगा? -8/3 यानी +8। देख लेना अगर प्लस माइनस में कोई गलती हो तो।
तो ये तो आ गया हमारे पास ए बी के डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, पूरा लिखना, नॉर्मल टू द प्लेन, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 4 12 माइनस 3। अब नाम नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ए बी है या नहीं है, ये मैंने अभी बताया था। जो नॉर्मल होगा बाहर की तरफ वो क्या होगा? ए बी के भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और ए बी के उनका प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो नॉर्मल के अंदर 4, इसके हैं ये, तो 4 की 18 से a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनको 0 रखना। तो यहां से अगर इनको 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 लैम्डा प्लस 12 into 12 लैम्डा माइनस 9/2 प्लस माइनस 10 लैम्डा प्लस 8/3 इक्वल टू 0। कितना आ गया? यहां से क्या आएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आने के बाद यहां पर रख देना और डिस्टेंस फाइंड आउट करना खुद है। फिर से बता रहा हूं, एक बार डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक पॉइंट का एक लाइन से, लेकिन डिस्टेंस मेजर करोगे प्लेन के पैरेलल। तो ये लाइन फर्स्ट होगी, ये पॉइंट ए का और फर्स्ट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, ऐसा डिस्टेंस मेजर करना जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल हो। मान लिया प्लेन है ये, तो ये जो डिस्टेंस मेजर करेंगे इसके बिल्कुल पैरेलल ही लेकर चलेंगे। तो डिस्टेंस ये फाइंड आउट करें, तो ए बी डिस्टेंस, उसके लिए बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बी के कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले लाइन फर्स्ट है, इसकी इक्वेशन गिवन है, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेना, जैसे कि आता हो आपको। सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, यानी ये क्या है? फर्स्ट से आया है, तो फर्स्ट पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो बी भी तो फर्स्ट के ऊपर है, तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए ये जो आ गए, ये हो गए बी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसका नॉर्मल क्या होगा? बाहर की तरफ, और ये दोनों पैरेलल है, तो ये जब नॉर्मल है इसके ही परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इस लाइन के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज का। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 आ गए ए बी के डायरेक्शन रेशियोज। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता ही है, तो जब a1 b1 c1 है, ये है a2 b2 c2। अब ए बी और नॉर्मल आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनको 0 रख दिया। यहां से आ गई लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू को b में रखना, पॉइंट बी आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड आउट। तो एक्सरसाइज कंप्लीट जहां तक भी हो करके देखना। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में या किसी का आंसर नहीं करना है या कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।